हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आपके आज के जो वीडियो है वो एक्चुअली इस रिगार्डिंग है कि अगर आप सिंगल हो, इस वक्त को आप सिंगल हो, किसी के साथ आपके रिलेशनशिप नहीं रहा है या नहीं है, तो आप लोगों के लिए ये रीडिंग है कि आपके अगले जो रिलेशनशिप है वो क्या आपके लाइफ में कोई नया इंसान आ रही है या कोई पुराना इंसान आपके लाइफ में दोबारा एंटर करेंगे। मतलब जैसे आपके कोई एक्स हो वो आएंगे आपके लाइफ में, या कोई नए एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन के साथ आपके मुलाकात होंगे। तो इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। तो ये सिंगल्स लोगों के लिए है। हो सकता है कि आप मैरिड थे और अभी डाइवोर्स हो रही है आपकी या सेपरेशन चल रहा है, आप सिंगल हो सकता है आप अनमैरिड हो और अभी तक आपको कोई मिला ही नहीं है, और हो सकते हैं कि आप रिलेशनशिप में मतलब रिलेशनशिप में पहले थे और अभी आप रिलेशनशिप में नहीं हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो आपके लिए है कि आपके अगले जो रिलेशनशिप है, अगला जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, कोई न्यू पर्सन होंगे या कोई पुराने जिनको आप जानते हो उनका आने की कोई चांसेस है। तो इस तरीका से आ रही है। तो ये है रीडिंग। तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस है, ये ब्लू कलर के एग है, ये ग्रीन कलर के एग है एंड ये पिंक कलर के एग है। ब्लू एग, ग्रीन एग एंड पिंक एग। So this reading is about see, this is for singles, those who are singles, whether you were in relationship or you never been in a relationship, but this is for single people, those who doesn't have anyone now. So for them, what is your next relationship is about? Is there is someone who is coming from your past, or is there is someone who is like who would be a brand new person and entering in your life? तो that is the subject of this reading। और एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, जैसे कि चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे यूके में रहो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहो, आपके लिए ये वीडियो है। आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शंस है। ऑप्शंस, देयर आर थ्री ऑप्शंस, लाइक this is lapis lazuli crystals egg, this is green jade crystals egg, and this is rose quartz crystal egg, pink egg, green egg and blue egg। तो आपके तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कीजिए। विद इन दिस थ्री ऑप्शन चूज वन ऑप्शन। आप लोगों को बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मैं गिव अवे देती हूँ मेरी चैनल में। हर 10 डेज में 3 लोगों को फ्री रीडिंग दे रही हूँ, और 3 to 5 पीपल को फ्री रीडिंग मिलता है, वो भी जो लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो के नीचे में कंटिन्यूअसली लिखते रहते हैं और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखते जाते हैं, तो उनके लिए है फ्री रीडिंग। तो आप लोग भी लिखिए और फ्री रीडिंग ग्रैब कीजिए। तो तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को चॉइस कीजिए, और मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ और क्विकली रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विल स्टार्ट विथ ब्लू कलर के एक, जिन्होंने ब्लू कलर के एक चॉइस किया है उनसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आ रही है स्टार के कार्ड एंड क्वीन ऑफ वैंड्स की कार्ड। स्टार है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, 9 ऑफ शोर्ड्स है, 7 ऑफ वैंड्स है, द वर्ल्ड एंड एस ऑफ शोर्ड्स। तो ये आपकी कार्ड्स आ रही है, द क्वीन ऑफ वैंड्स, द स्टार, 9 ऑफ शोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड एंड एस ऑफ शोर्ड्स। तो इसमें से ये है आपके टैरो के कार्ड्स आ रही है। तो आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या होंगे, क्या कोई नया पर्सन आ रही है, या आपके लाइफ में क्या कोई नया पर्सन एंटर कर रहा है, या कोई पुराने कोई इंसान वापस आ रही है, तो उसके बारे में है। यहाँ पर फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स की कार्ड आ रही है।
और यहाँ पर डिस्कवरी आ रही है। ये है द लविंग वुमन एंड योर हायर सेल्फ। जो भी कनेक्शन है, आपके एक नया कनेक्शन आने वाला है और वो डेफिनेटली आपके हायर सेल्फ कनेक्शन है। मतलब आपके, मैंने अभी भी थोड़ी दिन पहले भी बोला था कि हायर सेल्फ कनेक्शन क्या होती है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है जहां पर आप और इस इंसान, ये इंसान दोनों मिलके कुछ ना कुछ यूनिवर्स के लिए बहुत कुछ बड़े काम करते हो, या सोसाइटी या ह्यूमैनिटी के लिए, स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ बड़े काम करते हो। और उस काम के लिए आप लोग ऐसे ज़रूरी नहीं कि जैसे ट्विन फ्लेम में शादी करते हैं और बिना शादी के मतलब तड़पते रहते हैं। इस तरीके से टू ऑफ स्प्रिंग की कार्ड आ रही है, तो उस तरीका के नहीं है, उस तरीका की सिचुएशन नहीं है। इस ऑफ स्प्रिंग की कार्ड आ रही है, तो उस तरीका की सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि नेचुरली एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जुड़ते हैं और दोनों ही अपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में ज़्यादा फोकस होती है। इंडीड उनके शादी करने का जो नशा होती है वो उतना नहीं होते हैं। और कई बार होते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी रहते हैं, लेकिन हायर सेल्फ जर्नी में थर्ड पार्टी का चांसेस कम होता है। दोनों ही स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मैच्योर रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। लेकिन दोनों ही ऐसे इंसान होते हैं कि जो अकेले अकेले में रहना और अकेले अकेले स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करना चाहते हैं। तो इस तरीका के होते हैं। लेकिन कभी कभी हायर सेल्फ जर्नी में शादी भी हो जाता है और कभी ऐसे होते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ लवर बन के तो रहते हैं लेकिन कभी भी शादी नहीं करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ टच बेस में रहते हैं लेकिन कभी शादी नहीं करते हैं। कभी कभी इनमें से कुछ रिलेशनशिप गुरु शिष्य का भी होती है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली आपके गुरु शिष्य वाला रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं वो आपके हायर सेल्फ कनेक्शन है, मतलब आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और डेफिनेटली ये आपकी कार्ड मैंने नहीं बोला, ये शैडो ट्रेजर्स की कार्ड आ रही है। डेफिनेटली आप लोग कुछ ना कुछ अच्छे काम करने के लिए ही आ रहे हो और इनके साथ आपके शादी का बिल्कुल चांसेस है। और ये जब एंटर करेंगे तो वो मंथ होंगे आपके मार्च अप्रैल में। एक मार्च अप्रैल मई के टाइम में मतलब मुझे ऐसे लगता है कि कुछ दिनों में शायद नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहा है। और ये कौन होगा? इधर तो आपके फैमिली होगा, फैमिली के थ्रू आएंगे, मतलब कोई फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं या कोई फैमिली फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं या आपके कोई रिलेटिव्स इनको जान सकते हैं और आपको इनके साथ मुलाकात करा सकते हैं। कोई रिलेटिव्स के थ्रू आप जानोगे, नहीं तो फ्रेंड्स के थ्रू आप जानोगे। जैसे कोई आपके फ्रेंड्स होंगे उनके थ्रू आप जानोगे, वो आपको इस इंसान से इंट्रोड्यूस कराएंगे। और यहाँ पर आ रही है कि मतलब आपके जो मेंटल ट्रॉमा था, पिछले जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही खराब रिलेशनशिप था, आपके काफ़ी ज़्यादा खराब एक एक्सपीरियंस होके रखा है पिछले रिलेशनशिप में। बट इस रिलेशनशिप में इस तरीके से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में आई एम फीलिंग कि इस रिलेशनशिप आपको पूरा कर देंगे क्योंकि आपकी हायर सेल्फ कनेक्शन है, तो आपको हर तरीके से बिल्कुल एक सुकून मिलेंगे इस रिलेशनशिप में। और ये बहुत ही लविंग काइंडनेस वाला पर्सन है, बहुत लविंग काइंड वाला पर्सन है। वो हमेशा लोगों को मदद करना, दूसरे के हेल्प करना, एक एम्पैथ टाइप कैरेक्टर है। तो इस इंसान के साथ आप दुखी नहीं रह सकते हो। जैसे आपके पिछले रिलेशनशिप था, काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप था, वहां पर लड़ाई झगड़े ये सब होते रहते थे। इस रिलेशनशिप में ये इंसान बहुत ही ज्यादा मैच्योर, लविंग, काइंडनेस है उनके अंदर, केयरिंग, इस तरीका के इंसान है। तो इनके साथ बहुत ज्यादा इश्यूज आपके नहीं होंगे। और आप लोग क्या करोगे, कुछ जैसे कि कुछ बच्चे वगैरह है जो मतलब ऐसे जगह से आ रही है कि जहाँ पर उनके पढ़ने लिखने का भी कोई चांसेस नहीं होती है, एजुकेशन का कोई चांसेस नहीं होती है, उस तरीका की जगह पे आप शायद हेल्प करोगे। जैसे कुछ एनजीओ वगैरह के काम आप कर सकते हो दोनों मिलके। दोनों ही इंटेलिजेंट पर्सन हो और कोई ना कोई फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली फ्रेंड्स हो सकती है, फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड्स आपको इसे इंट्रोड्यूस कराएंगे इस इंसान के साथ। और उसके बाद आप लोगों के बातचीत शुरू होंगे, मुलाकात शुरू होंगे और फिर आप लोग सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा भी करोगे। और दोनों के इनफैक्ट कमिटमेंट के भी चांसेस आ रही है कि कमिटमेंट भी ये इंसान आपको दे सकते हैं। कुछ इश्यूज बीच में हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, उस चीज़ों को आपको थोड़ा अवॉइड करना होगा। आप लोग
काफ़ी मैच्योर इंसान हो, तो आप दोनों ही मैच्योर हो और स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हो। और इस इंसान का कब एंटर करने की टाइम आ रही है, तो इसका आ रही है मार्च अप्रैल में, तो इस मंथ के लास्ट में भी हो सकते हैं या अगले 2 मंथ में। से मई को आप जून भी पकड़ लो तो अगले 2 मंथ में भी हो सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो मैं बोलूँगी कि जिस दिन के जिस टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो, उसी दिन के उसी टाइम से आपको आगे में 2 मंथ्स काउंट करना है, और उसी के अंदर ही आपके शादी होने की, सॉरी, इस इंसान के इंटर होने की चांसेस आ रही है। यहाँ पर एक सजेशन कार्ड मैं देखूंगी, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक expands your understanding of life and love। डेफिनेटली इस इंसान के साथ मुलाकात होने के बाद आपको प्यार हो जाएंगे, और आप इस इंसान के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब लाइफ बिताओगे। आगे के टाइम के लिए ये कमिटमेंट देते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। इस इंसान के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते DVRLINGHEFMLYU। इनमें से इसके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में आप लोग हो सकते हो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड एरीज, लियो एंड सैजी के एनर्जी। एंड डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजी एंड आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 2, 20, 11 एंड 29, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 8, 26 एंड 17 एंड नंबर 7, 25 एंड 16 एंड नंबर 9, 18 एंड 27। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 3, 30, 21 एंड 12 भी हो सकते हैं। और आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं UN, V, YGHSFLBEI। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रॉपर लव होंगे, और थोड़ा बहुत जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है उसको लव के चलते हुए आप इग्नोर कर ही सकते हो, और आपको इग्नोर करना भी चाहिए। अब जो लोग जिन लोगों को हिंदी में रीडिंग नहीं आते हैं, इंग्लिश में करते हैं, उनके लिए मैं बताऊंगी। बट उससे पहले आप लोग के लिए बता दूं कि आप लोगों में से 3 लोग मुझसे 3 क्वेश्चन के 10 मिनट्स के रीडिंग जीत सकते हो। ऑल यू नीड टू डू, सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल के नीचे में, हर वीडियो के नीचे में लिखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए, आप में से 3 लोगों को हर 10 डेज में फ्री रीडिंग मिल जाएंगे। काफ़ी दिनों से मैं दे नहीं पाई, तो इस बार मैं 6 लोगों को फ्री रीडिंग दे दूंगी। तो आप लोग कंटिन्यूअसली लिखते जाइए, आप लोगों में से मिल जाएंगे, लोगों को फ्री रीडिंग मिल जाती है। और दोज हु डजेंट अंडरस्टैंड हिंदी, उनके फॉर दोज पीपल, you are meeting your higher self connection. What is higher self connection? In short, it is a spiritual connection. You both got to do something in spirituality, a big thing in spirituality. So you are meeting this person either of the month March, April or May. So March is gone, so April and May, within next 2 months, I'm guessing that, I'm hoping you will meet a brand new person. This person got no connection with your past and you don't know him, and he will, all of a sudden, he will enter in your life. Some of your friends or some of the family member will introduce you with this person. He is a clever and intelligent person, and also he is holding a good position in any company, whichever the company he is in, or whichever the place, office he works for, he is holding a good position. This person is calm, mature and loving, and he is kind of an empath person, so who understands others pain and others struggle. So this person would definitely help you to grow spiritually, and you both will do something good for society or humanity, or some NGO work you both will do. So you will help poor children for their education.
Do not fight with this person, because I'm seeing that the last relationship was not good and you have gone through lots of trauma. So you have tend to not believing anyone, and you may fight with this person for any xyz reason, and which has no value. So do not fight with this person. And this person would definitely marry you and give you commitment for marriage. Definitely this person would marry you within, and after meeting with you within 1.5 years or 2 years, you and he will get married with each other. You guys are in sun moon rising. You guys are Libra, Aquarius and Gemini, and Aries, Leo and Saggy. This person's name's first or last letter, the person who is entering in your life, their first or last letter of the name could be D, C, V, R, E, Y, W, M, N, A, and H, and R, and S. So that could be their first or last letter of the name. Your date of birth could be 2, 20, 11, and 29, 6, 24, and 15, and number 8, 26, and 17, and number 9, 18, and 27, and number 3, 30, 21, and 12. So this would be your date of birth. Any of this within this, your date of birth or your zodiac sign or your name's first or last letter of the name would match. So this is all about this reading. Please do not forget to participate in channels for giveaway, because I am giving 3 free reading session to all those people. It's a lottery system. All those people who are continuously commenting below to the video, and who are liking my video and subscribing my channel. Okay, so this is all about your reading. Let's get started. नेक्स्ट रीडिंग में चलेंगे। जिन्होंने ग्रीन कलर के एक चॉइस किया था उनके रीडिंग करेंगे, जिन्होंने ग्रीन कलर के एक चॉइस किया हुआ है। आप लोगों में से जिन्होंने ग्रीन कलर के एक चॉइस किया है, द हैंगमैन, 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ शूट्स, 2 ऑफ शूट्स, 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। आपके लाइफ में कौन आ रही है? पास्ट के कोई आ रहे हैं या कोई नए इंसान आ रहे हैं? तो मैं बोलूँगी कि पास्ट के कोई इंसान आपके लाइफ में एंटर करते हुए मुझे दिख रहा है, जो आपके पास्ट में थे और वो आपके सोलमेट भी है। कोई थर्ड पार्टी के वजह से आपको छोड़ के गए थे और अब भी वो इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। और जो भी था थर्ड पार्टी के साथ, काफ़ी स्ट्रगल रहा है उनके थर्ड पार्टी के साथ, और काफ़ी ज़्यादा उनको सबक मिल गया है। जो कर्मा किया था, तो उसके कांड या कर्मा जो किया था उसके बदले में उनको सज़ा मिल गया है। तो वही इंसान आपके लाइफ में वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। जस्टिस के कार्ड आ रही है। बी impartial and objective, stand up for what you believe, try to see all sides of situation, you will win if the position is one integrity। डेफिनेटली आप दोनों के शादी का भी चांसेस बन रही है। टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, एक्सपेंडिंग योर प्लान एंड कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड।
ये इंसान जब आपके पास वापस अभी आएंगे तो वो डेफिनेटली आपको बोलेंगे कि मुझे शादी कर लो, क्योंकि अब बहुत हो गया, मुझसे शादी कर लो, इस तरीके से वो आपको प्रपोज करने वाले हैं। क्योंकि वो इंसान के अब जो है, उन्होंने जो भी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के गए थे, वो थर्ड पार्टी उनके लाइफ में स्टिक बैक नहीं करा, तो उनको अभी लग रहा है कि 10 ऑफ समर्स की कार्ड आ रही है। उसे लग रहा है कि अभी जो है, अभी आप ही हो जो उनको उनके साथ दे सकते हो, और हमेशा से ही आपने उनके साथ दिए होंगे, तो एनीवे वो तो उसने कदर नहीं किया, लेकिन अब आपके कदर कर रहे कि हाँ आप ही सबसे सही था, द ड्रीमर। देखो ये जो कार्ड्स वगैरह जो भी मैं देख रही हूँ उसके मुताबिक मैं बोलूँगी कि 10th ऑफ 10th ऑफ मई से शुरू करके 10th ऑफ अगस्त के बीच में ये इंसान आपके लाइफ में फिर से दोबारा एंटर कर जाएंगे। और ये आपको छोड़ के गए थे कोई थर्ड पार्टी की वजह से, कोई थर्ड पर्सन के साथ इनके रिलेशनशिप था। आप दोनों का डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा होगा, कुछ दिनों तक या बहुत सालों तक या कुछ महीने तक आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, और उसी दौरान कोई एक थर्ड पार्टी पर्सन इनके लाइफ में आए और उस टाइम में इसने आपको लेट गो कर दिया और उस थर्ड पर्सन की तरफ चल पड़े। बट हुआ ये कि उस थर्ड पर्सन के साथ वो फिर कई कई और जगह पे रिलेटेड थे, उस इंसान के साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे आगे में, और फिर वो रिलेशनशिप टिक नहीं पाए। तो इस वक्त को वो बहुत ही ज़्यादा लोनली है और बहुत लोनली फील कर भी रहा है और आपको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं। तो 10th ऑफ मई से लेके 10th ऑफ अगस्त के एक टाइम रहेंगे, मई जून जुलाई, हाँ 10th ऑफ अगस्त के अंदर ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे। और इस बार जब आ रही है ये इंसान, डेफिनेटली ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि डेफिनेटली आपको कमिटमेंट के लिए ही आ रही है, आपको कमिटमेंट देगा, इस तरीके के सोच के आ रहा है कि नहीं इस बार जो है मैं जा रहा हूँ तो इसको कमिटमेंट दे दूंगा, लाइक मुझे इसी से शादी करना है, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। तो इस बार आपको बेवकूफ़ बनाने या आपको छोड़ के जाने के लिए नहीं आ रहे, कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं कि मैं इसे कमिटमेंट दे दूंगा और आगे में हम दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा लाइफ स्पेंड करेंगे, इस तरीका के सोच के आ रही है। तो थर्ड पार्टी के साथ तो इनके जो भी था, जिस भी कारण से आपको थर्ड पार्टी के पास गए थे, लाइक मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गए थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलने लगे, आप लोग काफ़ी दिन तक मिले नहीं। हो सकता है कि आप लोग सेम सिटी में रहे होंगे लेकिन मिले नहीं, हमेशा कॉल्स में ही बातें करते रहे, उस दौरान ये किसी और के साथ क्लोज हो गए और फिर आपको छोड़ के गए और इसको सबक मिल गया। तो अभी जो है, अभी बिल्कुल उसने डिसीजन ही ले लिया कि नहीं अगर करना है तो इसी से शादी करना है, नहीं तो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो इस तरीका के ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है और आपके पास टर्न बैक कर रहे हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लेना चाहते हो इनको वापस या आप इनको रिजेक्ट करना चाहते हो। यूनिवर्स जब भी कोई चांसेस देते हैं तो काफ़ी सारे आपको मौका देते हैं और एक से अधिक ऑप्शंस देते हैं, ये हमेशा याद रखना। अगर आप इस इंसान को टेक बैक नहीं भी करते हो, अगर आप इस इंसान को चाहते ही नहीं हो, तो यू विल गेट another person also who can understand you, who can understand you better, like वो तो आपके ऊपर है कि आप उस इंसान को लेना चाहते हो या इस ओल्ड पर्सन जो आपके लाइफ को छोड़ के गए थे उसको लेना चाहते हो। लेकिन ये डेफिनेटली दिल से रिपेंट करते हुए वापस आ रहे हैं और इस बार आएंगे तो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, और है भी आपके ट्रू सोलमेट। और यहाँ पर आ रहे पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time। देखिए मैं जो बोल रही थी वही कार्ड में दिखा रहे हैं। आप चाहो तो इस इंसान को मना कर सकते हो, लेकिन इस बार वो आ रहे हैं कि कमिटमेंट देने के लिए फुल्ली माइंड मेकअप करके ही आ रहे हैं। लेकिन आप चाहो तो इस इंसान को मतलब रिजेक्ट करके बोल सकते हो कि जाओ भाई मेरे को नहीं चाहिए तुम। तो ये चीज़ आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो आ तो रहा है कि आपके लिए और प्रॉपर कमिटमेंट देने के लिए और रिपेंट करते हुए आ रही है कि इस बार मुझे शादी करना ही करना है। आप लोग सन मून राइजिंग में जो हो, आप लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी एंड एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी। सैजी की एनर्जी मैं नहीं बोलूँगी, लियो की एनर्जी मैं बोलूँगी एंड एरीज की एनर्जी, और वर्गो की एनर्जी है
बट कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो और लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो, तो इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। और डेट ऑफ बर्थ आप दोनों में से किसी एक का हो सकते हैं, किसी का भी हो सकता है, 2/20/11 एंड 29, 8/26 and 17, 1/10/19 and 28, 5/23 and 14, number 3/30, 12 and 21, and number 9, 18 and 27। इनमें से डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते BADMVEFYPSN। इनमें से कुछ भी आपके नाम के, आप दोनों में से किसी का भी नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों में से कुछ लोगों का देख रही हूँ, कुछ चीज़ें क्लियर आ रही है। जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोगों को फ्लावर्स बहुत पसंद है, खास करके रोज़, येलो रोज़, पिंक रोज़ एंड रेड रोज़। तो आप काफ़ी बार घर में लाते हो जो फ्लावर बोके वगैरह है, और लाके यूं ही खरीद के लाते हो, उसको आप घर में सजाते रहते हो। दूसरे कुछ लोग हैं जो फिटनेस फ्रीक है। मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हो। कुछ लोग हैं ईयरफोन फ्रीक है, मतलब ईयरफोन ठूसते रहते हैं, उसमें गाना सुनना, उसमें हमेशा यूट्यूब देखते रहना, ये सब करते हैं। आप में से कुछ लोग हो बहुत तरह तरह के साइकिक लोगों के साथ कांटेक्ट करते हो। हर 15 दिन में आप टैरो रीडिंग कराते हो, कौन है पता नहीं, लेकिन ये देख रही हूँ। और मैं अगर ऐसे कराते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, कि हर 15 दिन में टैरो रीडिंग करना कुछ अच्छी बात नहीं होती है। तो डोंट डू दैट, उसमें एनर्जी पता नहीं चलता है। तो मैं देख रही हूँ, लेकिन एक इंसान है जो हर 15 डेज में टैरो रीडिंग कराते हैं। और कुछ लोगों के पास कलेक्टिव वॉचेस है, जैसे कि कुछ ना कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर वॉचेस का कलेक्शन रखा है, काफ़ी ज्वेलरीज वगैरह दिया हुआ, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ज्वेलरी सेट किए हुए ऐसे वॉचेस है। कुछ लोग आप में से क्रिस्टल्स के भी शौकीन हो। इस वक्त को एक जो लड़की है या लड़का, लड़की लड़की है, ये लड़की है, उसको मैं देख रही हूँ कि उसके वो आँखों में चश्मा है, और वो उसके जो ग्रे कलर के टी शर्ट या टॉप पहनी हुई है, एंड लोअर इसके है हल्का सा रेडिश या मरून लोअर है। तो इस तरीका से कुछ पहने हैं। अच्छा, दूसरी एक लड़की का मैं देख रही हूँ, रेड कलर के टॉप पहना हुआ है। एक कोई आदमी मुझे दिख रहा है जो ग्रीन ग्रीन कलर के, हल्का ग्रीन या सी ग्रीन कलर के शर्ट पहना हुआ है। तो ये शर्ट या टी शर्ट है, वो कुछ पहने हुए हैं। आप में से कुछ लोग जो है मंदिर जाने की आपको बहुत ज़्यादा आदत है, और मंदिर के किस दिन जाते हो? सैटरडे आप मंदिर में बहुत ज़्यादा जाते हो पूजा करने के लिए। कुछ लोग पेट्स भी पालते हो। किसी किसी के पास देख रहे हो 2 डॉग्स है, किसी जर्मन शेफर्ड शायद है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड के जैसा ही दिख रहा है। एनीवे, दिस इज़ योर रीडिंग। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि क्या मैच किया है, क्या नहीं मैच किया है, आप लोगों के साथ क्या रेजोनेट हुआ है, नहीं हुआ है। अब जिनको हिंदी नहीं समझ में आता उनके लिए इंग्लिश में, दिस पर्सन, द पर्सन who is entering in your life, that person is coming from your past. So this person, you met this person earlier, you were in a relationship with this person, long distance relationship, and then this person cheated you, but he is your soulmate, but he cheated you and he went with some other guy, a girl or guy. And that person, the third party basically. And what happened in that relationship, that relationship did not work out for xyz reason. Most probably they were struggling, both were struggling in that relationship, and they could not cope up with each other, and they thought to separate from each other. And this person is already separated from this third party, and it's been already 2.5 months to 3 months they are separated, and they're thinking about you now. They're thinking that what a big mistake they have done leaving you, and they want to come back to you. And I'm quite sure that they will be back within 10th of May to 10th of June. If you are, sorry, not 10th of June, 10th of May to 10th of August. If you are watching this video after August, so you just have to count 3 months from the day you are watching, from that day to till 3 months. Within 3 months, this person is coming back to you.
he would be definitely looking for you and give you commitment, and also he already made his mind that he will give you commitment, and probably he will get married with you, or probably start living together, or probably introduce you with their family, or they will do some engagement party, or there would be some roka party, some anything can happen. But definitely you, this person is going to give you commitment this time, because he has gone through enough people, and all they betrayed him, and or betrayed her. Only you are the one who was like, who were with him all the time, or with her all the time. And you both have true soulmate connection, so you both are definitely getting married to each other. So this person is entering in your life from 10th of May to 10th of August, within this time. And after that, definitely you both are getting married to each other, or he is going to, or he or she is going to give you commitment. This point of time, this person is quite lonely, alone, isolated, so they need you poorly and dearly. They need you actually. Now you guys are in zodiac sign. You would be Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Leo, and Sagi, and Cancer, Scorpio, and Pisces. And no, not Aries, Leo, Sagi, Libra, Aquarius, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces, and Aries, and Sagi, and Virgo. So that is your zodiac sign. Names for your date of birth could be 9, 18, and 27, 5, 23, and 14, and number 3, 30, 12, and 21, number 1, 10, 19, and 28, and number 2, 20, 11, and 29. So that would be your date of birth. So that is all about this reading. And at the end, the suggestion is, if you don't accept this person because they betrayed you or cheated you, even you don't accept this person, you will still get another person in your life. That would take some time, but you still get. So it is on you. Universe is living on you, whether you want to accept him or whether you don't want to accept him. It is your choice. It says you instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or walk away at any time. Either you walk away, or you be with him, or be with him, not be with him. Universe will give you many other options. So that is what universe message is about. So here this pile things ends. I would suggest you to subscribe my channel, like my video, and comment below to the below every single video, so you can actually win 3 questions reading. That is free reading. This is a lottery system, but those who continuously writing on my channel, I take their name and do a lottery system. Within them, 3 to 5 people win free reading session. That is 10 minutes free reading session on every 10 days. So you can also grab that opportunity. अब जिन्होंने चॉइस किया था, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रोज क्वार्ट्ज एग, उनके लिए, या पिंक कलर के एग, उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एग है, उनके लिए मैं रीडिंग करती हूँ. Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Gabriel, Archangel Haniel. Ten of Cups, Eight of Cups, थोड़ा आप टेबल को एडजस्ट करेंगे. Eight of Cups, Ten of Cups, Knight of Wands, the Devil, Page of Cups, Three of Cups, and King of Cups. यहाँ पर ये सारे जो कार्ड्स है, 2 लोगों में इंडिकेशन कर रहे हैं. एक तो आपके पुराना लवर वापस आ रही है आपके लाइफ में, और एक कोई नए पर्सन आ रही है.
तो उनके बीच में मैं फ़र्क आपको बता दूंगी, लेकिन मैं जो आपके पुराना लवर है वो उनके लिए आप काफ़ी पैशनेट हो, वो भी आपके लिए पैशनेट है, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, पैशनेट है, लेकिन उनको कोई थर्ड पार्टी के वजह से वो आपको छोड़ के गए थे, या कुछ फैमिली इश्यूज के वजह से आपको छोड़ के गए थे, और आपके पास वो वापस आते हुए दिख रहे हैं। और दूसरा एक इंसान एकदम ब्रांड न्यू इंसान है, जिनके साथ आप मतलब ब्रांड न्यू के मतलब है कि उनके साथ आपकी कभी मुलाकात नहीं हुआ है लाइफ में, पहली बार मुलाकात होंगे, तो वो सोशल मीडिया या सोशल गैदरिंग या कोई सोशल फंक्शंस वगैरह होंगे उस जगह से, या आपके कोई फ्रेंड्स है वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, विक्टिम मेंटेलिटी। तो वो इंसान आ रही है आपके लाइफ में। तो दोनों ही आपके सोलमेट रहा है, जो एक्स है वो भी सोलमेट थे है, और जो न्यू आ रहे हैं वो भी सोलमेट है। कॉन्शियसनेस ऑफ लक, taking steps, okay, and intuition and manifestation, kindred partnership, the loving man। तो यहाँ पर दो लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, एक जो आपके एक्स है और एक जिनके साथ आपके रिलेशनशिप अभी तक आपके मुलाकात ही कभी नहीं हुआ है, वो इंसान। तो दोनों इंसान का मैं देखूंगी कि कब कब वापस आ रही है, जो पुराना कब वापस आ रही है और जो नया है वो कब आ रही है, तो दोनों का ही मैं देखूंगी। अच्छा, तो जो आपके एक्स है वो आपके लाइफ में वापस आ रही है, वो आते आते होंगे नवंबर दिसंबर जनवरी। और जो आपके नई कोई पर्सन का एंटर करते हुए मैं देख रही हूँ, उसका आ रही है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो इसके दौरान ये दोनों पर्सन एंटर कर रहा है। अगस्त सितंबर अक्टूबर में कोई नई इंसान आपके लाइफ में आ रही है, वो एक ऐसे इंसान होगा जो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, रोमांटिक और आपके लिए सोचने वाला, आपको समझने वाला इंसान होंगे, जो आपके साथ भी देंगे। और वो कैसे मिल रहा है आपको? सोशल मीडिया, सोशल गैदरिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट, इस तरीका के कुछ ना कुछ जगह से आपको मिल रहे हैं, या कोई फ्रेंड्स आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई फंक्शन में जाओगे वहाँ पर अपने आप इंट्रोडक्शन हो जाएंगे, तो इस तरीका के। और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, आपके लिए सोचने वाला, ज़्यादा पैसा इनके पास नहीं रहेगा, लुक्स वाइज प्रेजेंटेबल लुक्स रहेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिव पर्सन है, और हमेशा मतलब आपके लिए सोचने वाला और आपके साथ देने वाला, लव करने वाला। जैसे बातों बातों पे छोटी छोटी जो गिफ्ट होती है, जैसे कि फ्लावर्स लेके आ जाना, या कोई एक छोटा सा ड्रेस गिफ्ट कर देना, कोई भी मतलब छोटा सा ड्रेस, मतलब छोटी लेंथ में छोटा नहीं, मतलब कम पैसा का कोई ड्रेस या कुछ गिफ्ट कर देना, ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे चीज़ ये करते रहते हैं। और एक और दूसरे इंसान जो आपके लाइफ में एंटर करे, वो आपके एक्स लवर है, जो आपको छोड़ के गए थे, एक्स वाई जी रीजन था। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ फैमिली इश्यूज था, कुछ लोगों के लिए कार्मिक इश्यूज के वजह से गया था, और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी कनेक्शन था। वो भी वापस आ रहे, और वो वापस आएंगे आपके नवंबर दिसंबर जनवरी। और जो नई पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, वो आ रही है आपके अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो ये आपका डिसीजन रहेगा, आपको बोला जा रहा है कि आप इंट्यूटिव होके मैनिफेस्टेशन करिए, हीलिंग करिए, कि आपके लाइफ में जो भी सही होगा उसके लिए आप डिसीजन लो। तो दोनों ही आपके लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहे हैं। सोच समझ के डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है, और इंट्यूशन को यूज कीजिए, अपने जो इनर सोल, इनर वॉइस को यूज कीजिए। दोनों के साथ ही पार्टनरशिप आपका अच्छा है, लेकिन मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनरशिप जो नए पर्सन है उनके साथ सबसे ज़्यादा अच्छे पार्टनरशिप होने वाले हैं। जो नए पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, उनके मुझे लग रहा है उनके जोडियक साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एंड उसके उनके नेम के लेटर, फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं KDNIPSAHLVGMT, इनमें से हो सकते हैं। और जो आपके जो ओल्ड पार्टनर है, शायद उनके नेम होगा VCTMAYLFCUO
ई। सो इनमें से उनके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोग खुद आपके ज़ोडिएक साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, कैप्रिकॉन एंड वर्गो, इनमें से आपकी एनर्जी हो सकते हैं। और आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 30, 21 एंड 12, 1, 10, 19 एंड 28, 5, 23 एंड 14, नंबर 4, 22, 31 एंड 13, नंबर 7, 23 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि ये जो कलर है पर्पल कलर, ये आपके फेवरेट कलर है, या इस कलर के ड्रेसेस आप बहुत ज़्यादा पहनते हो। कुछ लोग रेड कलर के ड्रेसेस के शौकीन हो, और कुछ लोगों के फेवरेट कलर है सी ब्लू कलर, और सी ग्रीन कलर उसे बोल सकते हो, तो वो आपके फेवरेट कलर है। कुछ लोग बहुत तेज़ी से गाड़ी या बाइक या स्कूटी चलाते रहते हो, बहुत ही अच्छे ड्राइवर हो लेकिन बहुत तेज़ी से चलाते हो, तो बी केयरफुल गाइज। और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि जैसे पार्टी करने की बहुत ज़्यादा आदत है, बातों बातों में पार्टी थ्रो करते हैं, चलो अब भी ऐसे हुआ चलो ट्रीट देते हैं, चलो ऐसे हुआ ऐसे ट्रीट देते हैं। कुछ कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि घंटों घंटों में मिरर देखते हैं, हर आधा घंटा में उसको मिरर देखने की ज़रूरत पड़ जाते है, और घर के हर जगह पे मिरर है। अच्छा, अब कुछ लोगों का मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनको पार्क वार्क में जाने की आदत है, सुबह सुबह पार्क जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। और वॉकिंग करते हैं, काफ़ी वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग जॉगिंग ये सब करते हैं। इस वक्त को भी मैं किसी को देख पा रही हूँ कि ब्राउन कलर के टॉप पहना हुआ है, या ब्राउन कलर के, हाँ ब्राउन कलर के टॉप पहनी है, एक तो ग्रीन कलर के टॉप पहनी है, या कुछ टी शर्ट शर्ट्स टाइप पहना हुआ है। कोई वॉक कर रहे हैं, वॉक करते हुए ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, घर के अंदर ही वॉक कर रहे हैं, वॉक करते हुए सुन रहे हैं। कोई किसी को कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, दिन में कम से कम 3-4 बार कॉफ़ी पी लेते होंगे। किसी को बहुत ज़्यादा हेयर के इश्यूज़ है, हेयर सलून में होके आए हैं एक हफ्ता पहले, और पूछ रहे थे उस सलून वाले को कि, या ब्यूटी पार्लर वाले को कि कैसे क्या किया जाए कि मेरे थोड़ा मतलब बाल झड़ना बंद हो जाए। इस तरीक़ा से देख रही हूँ। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके लाइफ में कौन आ रही है। तो 2 तरीक़ा के लोग आ रही है, और इसी के साथ ये रीडिंग मैं कंप्लीट करूँगी। और आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि मेरे चैनल में जो वीडियो के नीचे में आप कंटिन्यूअसली लिखोगे, वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखोगे, तो हर 10 डेज में 3 लोगों को फ्री रीडिंग देती हूँ। तो आपको भी ये अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। लॉटरी सिस्टम होते हैं, पहले भी दे चुकी हूँ, थोड़ी दिन के गैप हुआ है बीच में बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नॉट वेल। तो अब भी धीरे धीरे फिर से दे रही हूँ मैं। और आगे में जैसे कि अगले हफ्ते कुछ लोगों के नेम अनाउंस होंगी इस चीज़ों के लिए, तो आप भी ग्रैब कर सकते हो फ्री रीडिंग, आपको बिल्कुल कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू, लगातार आपको वीडियो के नीचे में लिखते जाना है, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे लिखते जाना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। Those who doesn't understand Hindi, for them, there would be two candidates are entering in your life. So I would say candidates because I don't know whom you will choose at the end of the day, but 2 people are entering in your life. One is from your past, and one person is like a new person, totally a new person. You never knew this person, you don't know who is he, and this who is he or her, this person is entering in your life. He or she is like coming from internet, through internet, or some of the social networking site, or some of the marriage portal, or some social gathering or function, or some friend will introduce you. And the other person is coming back to your life. That person left you almost 7-8 months back, or 7-8 weeks back. They left you because they thought that you are not the perfect person for them, and they had somebody else in their life. Probably there was a third party, or probably their parents or family were not they were not agreed for your proposal, and that is why they thought, and that it's not a good proposal, and they left you. They are also your soulmate, and the other person who is coming in your life, he or she is also your soulmate. Now it is your choice, you want to
you want to be with whom. So you know your ex person, so he and you had or he or she had a fighting, he or she and you had fighting, and many times you fought and they left and then again they came back, but you both create a beautiful aura and you both have this passionate things going on in between. But the same time, the other person who is coming in your life, that person is also quite lovable, romantic, protective person, and they thinks about you. They does all kind of small things, small touching emotional things, like they bring you some flowers or chocolates or something like that, like they do some, they give you small surprise party. So you definitely like that person. This person who is totally new and entering in your life, they are coming on month of August, September and October. Looks like September 4th to October 4th would be a time where when they would enter in your life. And the other person whom I am talking about, that other person who is your ex, they are entering in your life on November, December and January. So November 10th to January 10th would be a time when they would enter back, and like they will come back to your life. Now universe is giving you two choices. It is on you which one you want to go for. Either you want to go for the ex one or ex person, your ex lover, or you want to be with the new person who is entering in your life. So that is all about the reading. You guys are in Sun, Moon, Rising, Cancer, Scorpio, Pisces, and definitely Capricorn and Virgo's energy, and Aries, Leo, and Sagittarius energy. So that is your energy. Not Aries, Leo, Sagittarius, sorry, Libra, Aquarius, and Gemini's energy. That is all about your energy. And date of birth could be number 3, 30, 21, and 12, and number 1, 10, 19, and 28, number 5, 23, and 14, number 4, 22, 31, and 13, and number 7, 25, and 16. So that could be your date of birth. So either your zodiac sign will match, or date of birth your or that other your ex lover's date of birth will match. That is all about it. Hopefully you liked my reading, and let's hope the next reading would be more better and you would like them too. Thank you guys. Have a blessed day and God bless you.